हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? मौज मस्ती में होंगे? सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपका श्यामोदा सर, केमिस्ट्री विद श्यामोदा सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके सामने फिर से प्रेजेंट हुआ हूं। अपने 12th बोर्ड का सेलेक्ट टॉपिक चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री, उसको लेकर आज उसका अपन लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे थे उसमें अभी अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के आधार पर ऊष्मागतिकी के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे भैया? ऊष्मागतिकी के आधार पर, यानी अधिशोषण अपने को अच्छे से पढ़ लिया अपन ने कि सर वही घुमा फिरा के वही बात करोगे आप वापस से कि अधिशोष की सतह पे आके चिपक रहा था। पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो अपना क्या कहला रहा था? पूरा का पूरा जो प्रक्रम था वो अधिशोषण कहला रहा था। आज इस अधिशोषण के अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे? अधिशोषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के आधार पर। आप लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा और 11th में आप लोगों ने अपने पास एक सूत्र आया था। 11th क्लास में अपने पास एक ट्रिक आया था, एक सूत्र आया था, एक समीकरण आया था जिसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूं बेटा, हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। 11th क्लास में अपन ने एक समीकरण थोड़ा बहुत देखा होगा, अगर आपके याद हो तो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या थी? हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण ऐसी थी बेटा कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी ऐसी कुछ अपने पास समीकरण थी, ऐसा कुछ सूत्र था। 11th क्लास की बात थी, है ना, कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये ऊष्मागतिकी का सूत्र था। इस सूत्र के आधार पर अपन क्या पढ़ेंगे? अधिशोषण पढ़ेंगे कि सर ऊष्मागतिकी का जो सूत्र था डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था, उस सूत्र के आधार पर अधिशोषण की अपन क्या पढ़ेंगे? क्रियाविधि पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस सूत्र की एक कैंडिडेट से मिलवाता हूं, है ना। मजे वाली बात है, सबसे पहले 11th क्लास का टॉपिक था और अगर आपने नहीं पढ़ा 11th क्लास में तो घबराओ मत, नो टेंशन, मैं उसी एंगल से पढ़ाऊंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना, कोई समस्या नहीं आने वाली, मस्त रहो एकदम। डेल्टा जी से मिलाते हैं। सबसे पहले डेल्टा जी से मिलते हैं अपन। डेल्टा जी होती है बेटा गिब्स ऊर्जा। क्या होती है? गिब्स ऊर्जा। डेल्टा जी को अपन क्या बोलेंगे? गिब्स ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलते हैं? डेल्टा जी को गिब्स ऊर्जा बोलते हैं। अभी डेल्टा जी क्या होता है सर? यहाँ पे इस सूत्र में डेल्टा जी का क्या लफड़ा है वो बताओ, है ना, हमें तो डायरेक्ट है। तो अभी बताता हूं बेटा आपको, इसके बारे में बताता हूं आपको कि डेल्टा जी के 3 मान संभव है बेटा। डेल्टा जी बराबर 0, डेल्टा जी बराबर 0, डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव और डेल्टा जी बराबर नेगेटिव। कितने मान संभव है डेल्टा जी के? डेल्टा जी के अपने पास 3 मान संभव है सर। डेल्टा जी बराबर 0 हो सकता है, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव में आ सकता है, डेल्टा जी का मान सर नेगेटिव में आ सकता है। अब सर डेल्टा जी का मान अगर 0 हो तो अपना प्रक्रम कैसा हो जाएगा? अपना प्रक्रम हो जाएगा बेटा साम्य अवस्था। साम्य अवस्था को सर बेटा क्या बोल दूंगा? बैलेंस। क्या हो जाएगा? बैलेंस रहेगा, साम्य अवस्था आएगा। अगर सर डेल्टा जी का मान 0 था तो आपने हमें बता दिया साम्य अवस्था होगा। अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव था तो सर प्रक्रम कैसा होगा? असमतय प्रक्रम। कैसा प्रक्रम होगा? असमतय प्रक्रम होगा। तो बजरंगियों, आपने साम्य अवस्था पूरा चैप्टर था 11th क्लास के अंदर, साम्य अवस्था पूरा का पूरा चैप्टर था 11th क्लास में। और एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली बात आपको, ढंग की बात बता देता हूं, मजे वाली बात बता देता हूं, है ना, कि साम्य अवस्था से आईआईटी में फिक्स 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, नीट में फिक्स 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जेट में फिक्स 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आईसीआर में 3 से 4 वही वापस पुटअप होते हैं। तो 11th क्लास का अच्छा वाला इंपॉर्टेंट ढंग का टॉपिक था साम्य अवस्था। आपने पढ़ा होगा यार 11th में, है ना। नहीं पढ़ा तो 11th वाले में अभी केवल 12th बोर्ड पढ़ो, आईआईटी नीट करोगे तब इस लेक्चर को साम्य अवस्था अपलोड हो जाएगा, तब तक उसको देख लेना, है ना। तो साम्य अवस्था आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर नेगेटिव आए सर, डेल्टा जी बराबर अगर नेगेटिव आए, डेल्टा जी बराबर अगर मान नेगेटिव है तो प्रक्रम कैसा होगा? स्वतः प्रक्रम होगा। कैसा प्रक्रम होगा सर? स्वतः प्रक्रम होगा। समझ में आए यहां तक अच्छे से? अरे डेल्टा जी से मिले, अब अपन मिलेंगे डेल्टा एच से कि सर अब आपने हमें डेल्टा जी से मिला दिया, लेकिन डेल्टा एच से कौन मिलवाएगा? डेल्टा जी से मिलवा दिया सर गिब्स ऊर्जा। इसको यहां पे लिख देता हूं बेटा, है ना। डेल्टा जी से आपने मिला दिया सर, ये आपकी थी गिब्स ऊर्जा। क्या थी? गिब्स ऊर्जा थी। अब डेल्टा एच से मिलाओ बेटा। डेल्टा एच का मतलब होता है बेटा एंथैल्पी। डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी।
डेल्टा एच क्या होती है बेटा, एंथैल्पी। एंथैल्पी का मीन क्या होता है बेटा, ऊर्जा। क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है बेटा, ऊर्जा। एंथैल्पी को अपन क्या बोलेंगे, ऊर्जा, उष्मा, है ना। उष्मा बोल दो, एंथैल्पी बोल दो, ऊर्जा बोल दो, है ना। कि सर आपने डेल्टा एच से भी मिलवा दिया, एंथैल्पी या ऊर्जा की, अब इस टी से मिलवाओ सर। ये बेटा आपका था टेम्परेचर यानी तापमान। क्या था बेटा, तापमान था, टेम्परेचर था। सर आपने डेल्टा जी से मिलवाया, उसको हमने गिब्स ऊर्जा बोला। गिब्स ऊर्जा के 3 मान पॉसिबल थे। फिर आपने डेल्टा एच से मिलाया, जिसको आपने एंथैल्पी बोला, उष्मा बोला या ऊर्जा बोला। लेकिन सर आपने टी से भी मिलवा दिया, जो आपका तापमान था, टेम्परेचर था। लेकिन सर डेल्टा एच से कौन मिलवाएगा, घबराओ मत, है ना। डेल्टा एच क्या होगा बेटा, एंट्रोपी। क्या होगा, एंट्रोपी। डेल्टा एच क्या होगा, एंट्रोपी होगा। क्या होगा बेटा, एंट्रोपी होगा। तो बजरंगी डेल्टा एस क्या होगा, एंट्रोपी होगा। तो ये जो अपना उष्मागतिकी का समीकरण था, उष्मागतिकी का जो सूत्र था, उष्मागतिकी की जो समीकरण थी, उसे अपने चारों मेंबर से मिली, है ना। फिर से एक बार देखो, आप सबसे पहले मिले डेल्टा जी से। सबसे पहले किससे मिले थे, डेल्टा जी से मिले थे। डेल्टा जी को आप लोगों ने क्या बोला था, गिब्स ऊर्जा। पता कोई बुराई वाली बात की क्या यार, अरे कोई गम वाली बात की क्या मैंने। डेल्टा जी को आपने क्या बोला, गिब्स ऊर्जा बोला था। और डेल्टा जी के आपने 3 मान बताए थे भैया। कितने मान बताए थे रे, 3 मान बताए थे भैया। पहला मान आपने बताया था कि अगर डेल्टा जी बराबर 0 आ रहा है, अगर डेल्टा जी बराबर सर 0 आ रहा है, तो आपका प्रक्रम था साम्य अवस्था। कैसा प्रक्रम था सर, साम्य अवस्था प्रक्रम था। फिर आपने बताया हमको कि अगर सर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो, अगर सर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो, तो प्रक्रम कैसा था, असमतय प्रक्रम था। कैसा प्रक्रम था, असमतय प्रक्रम था। फिर आपने बताया सर डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव हो, तो प्रक्रम कैसा होगा, समतय प्रक्रम होगा। कैसा प्रक्रम होगा, समतय प्रक्रम होगा। अधिशोषण में 12th बोर्ड में अपने को एक साम्यावस्था में काम आएगा, एक समतय प्रक्रम काम आएगा। आज समतय प्रक्रम अपने काम में नहीं आने वाला, है ना। फिर भी अपने को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में है। एंट्रोपी, एंट्रोपी किसका मापक होती है बेटा, बिखराव का मापक होती है। एंट्रोपी किसका मापक होती है, किसका मापक होती है, बिखराव का, बिखराव का मापक होती है। एंट्रोपी किसका मापक, सर आपने डेल्टा जी का मान बता दिया। अब डेल्टा एस क्या होता है, इसको डिटेल में समझो, मस्त रहो, इसको भी डिटेल में समझेंगे। देखो यहीं पे समझा देता हूं बेटा, है ना। डेल्टा एस, अभी अपन क्या पढ़ेंगे, डेल्टा एस, है ना। ये आपका द्रव्य था, सॉरी गैस थी। क्या थी बेटा, आपकी गैस थी। ये आपका द्रव्य था, ये आपका ठोस था। सॉलिड था, मैटर, ये आपका गैस थी, ये आपका मैटर था, ये आपका सॉलिड था। मैंने क्या बनाया, 3 बॉक्स बनाए। कितने बॉक्स बनाए बजरंगी, 3 बॉक्स बनाए। पहला गैस, दूसरा द्रव्य, तीसरा ठोस। समझ में आई बात। अब देख, अगर तू इस द्रव्य से ठोस में जा रहा है, अब तेरे को मैंने बोला कि तेरे को घूमना है ना, ठीक है। अब तेरे को कहां पे जाना है, इस द्रव्य से किसमें जाना है, ठोस में जाना है। किसमें जाना है, ठोस में जाना है। इस द्रव्य से तेरे को किसमें जाना है, ठोस में जाना है। तो एंट्रोपी, अब देख यार मजे वाली बात बताता हूं आपको, दम वाली बात बताता हूं कि इन्वायरमेंट में गैस के कण दूर दूर होते हैं। इन्वायरमेंट में, अपन इन्वायरमेंट की बात करें तो पूरे इन्वायरमेंट में गैस के कण दूर दूर है। अगर उसको अपन किसी सरफेस पे लेके आए, किसी सतह पे लेके आए, तो वो गैस के कण पास आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एंट्रोपी का मान, अरे भाई एंट्रोपी का मान भी घटेगा साथ साथ। तो अगर तू गैस से किसमें जा रहा है, मैटर में जा रहा है, द्रव्य में जा रहा है। गैस में किसमें जा रहा है, तू द्रव्य में जा रहा है, तो एंट्रोपी का मान कैसा आएगा, एंट्रोपी का मान कैसा आएगा सर, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंट्रोपी सर घटेगी, एंट्रोपी घटेगी गैस से। यहां पे लिख देता हूं बेटा, यहां पे लिख देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों के। अब तेरे को पता है कि मेरे को किसमें जाना है,
द्रव्य गैस से किस में जाना है, द्रव्य में जाना है। तू चल भाई चला जा, गैस से द्रव्य में चला, किसमें चला जा, गैस से द्रव्य में गया। अब तू बता बजरंगी मेरे को गैस के कण दूर दूर है कि नहीं रे, अरे है कि नहीं बता, कोई गम वाली बात की मैंने, कोई बुराई की क्या, एक कण यहाँ पे एक यहाँ पे दूर है, कणों के बीच में दूरी है कि नहीं, है ना। अब तू किस में गया, द्रव्य में गया। अब बता थोड़ी कण पास पास आएगी नहीं आई, अरे पास आएगी नहीं आई। मैंने क्या बताया, एंट्रोपी किसका मापक होती है, बिखराव का मापक होती है, बिखराव को मापती है एंट्रोपी, डेल्टा स्टेज का मापक होती है, मैंने अच्छे से बताया बिखराव का मापक होती है। तू जब इस गैस से द्रव्य में गया, तू जब इस गैस से द्रव्य में गया तो एंट्रोपी घटी, एंट्रोपी कैसी हुई, अरे एंट्रोपी घटी, तो एंट्रोपी का मान भी कैसा आया बेटा, नेगेटिव आया। एंट्रोपी घटेगी तो एंट्रोपी का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा मान होगा बेटा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि तू कहां से कहां पे गया, गैस से द्रव्य में गया। अब तू ये बता मेरे को, तेरे को इस द्रव्य से इस ठोस में जाना है, बजरंगी देख ध्यान से देख, तेरे को इस द्रव्य से इस ठोस में जाना है। मैटर के जो कण थे, द्रव्य के जो कण थे वो थोड़े पास पास थोड़े दूर दूर थे, जबकि सॉलिड के जो कण थे ना यार वो एकदम एक दूसरे से सटे हुए हैं बेटा। देख डायग्राम में देख, यहाँ पे द्रव्य के कण थोड़े दूर दूर है कि नहीं यार, अरे कोई बुराई की क्या मैंने, जबकि यहाँ पे ठोस के अंदर, अरे ठोस के अंदर कण एक दूसरे से सटे हुए हैं कि नहीं, अरे ढंग से देख एक दूसरे से चिपके हुए कि नहीं। तो बता कोई गम वाली बात की क्या, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि द्रव्य से तू ठोस में जाएगा तो एंट्रोपी घटेगी, अरे लिख सकता हूं क्या, क्योंकि एंट्रोपी किसका मापक थी सर, बिखराव का मापक थी, जितना ज्यादा बिखराव होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी सर, एंट्रोपी होगी। समझ में आया होगा। अब फिर बताऊं तेरे को कि तू द्रव्य से वापस गैस में आएगा, द्रव्य से वापस गैस में आ, तो द्रव्य से तू वापस गैस में आएगा तो एंट्रोपी घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, अरे घटेगी ना यार एंट्रोपी, एंट्रोपी क्योंकि बढ़ेगी, सॉरी घटेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब की बार कण क्या हो गए, दूर दूर हो गए। जबकि गैस से तू मैटर में जा रहा था ना तब एंट्रोपी घट रही थी, क्योंकि कण पास पास आ रहे थे। जबकि द्रव्य से वापस गैस में आए अपन, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, द्रव्य से वापस गैस में आए, किसमें आए, गैस में। तो एंट्रोपी, अरे एंट्रोपी घटी बढ़ी, एंट्रोपी बढ़ी, एंट्रोपी का मान किसमें आया, अरे धनात्मक है, एंट्रोपी का मान कैसा आया, धनात्मक है, क्योंकि सर एंट्रोपी बढ़ी। लेकिन फिर बताता हूं बेटा कि तेरे को द्रव्य से वापस मैंने ठोस में जाने के लिए बोला, तो द्रव्य के कण थोड़े दूर दूर थे, डायग्राम में देख, तू केवल डायग्राम देख, है ना, और ठोस में कण एकदम सटे हुए एक दूसरे से चिपके हुए, तो एंट्रोपी का मान, अरे एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी, तो एंट्रोपी बेटा घटेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि तू द्रव्य में ठोस में गया, अरे कोई बुराई वाली बात क्या, लिख सकता हूं ना मैं, इजाजत है ना मेरे को ऐसा लिखने की कि मैं द्रव्य से ठोस में गया तो डेल्टा एस का मान, अरे डेल्टा एस का मान कैसा आया बेटा, नेगेटिव आया। क्यों आया नेगेटिव सर, फिर बता देता हूं, इसलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ पे जो मैटर में जो कण थे, मैटर में जो कण थे वो थोड़े दूर दूर थे, जबकि सॉलिड में जो कण थे वो एक दूसरे से चिपके हुए थे सर, सटे हुए थे, बीच में जगह नहीं थी। और एंट्रोपी आपने हमें अच्छे से बताया है कि एंट्रोपी हमेशा किसका मापक होती है, बिखराव का मापक होती है। समझ में आया। फिर मैं बता दूं तेरे को कि तू ठोस से द्रव्य में आगे दिखा मेरे को एक बार, आएगा तू ठोस से वापस मेरे को द्रव्य में आगे दिखा, तो तू ठोस से द्रव्य में आएगा, अगर ठोस से द्रव्य में आया तो एंट्रोपी का मान, अरे एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। एंट्रोपी का मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। कैसा आएगा एंट्रोपी का मान, धनात्मक आएगा। तो ये बात आपको यहां तक अच्छे से समझ में आई, उम्मीद करता हूं आई होगी। लेकिन फिर एक बार और बता देता हूं, मुझे बजरंगी भाइयों पे विश्वास कम होता है, तो फिर वापस से बता देता हूं। अपन पढ़ रहे थे उष्मागतिकी के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। अच्छा, उष्मागतिकी ने एक सूत्र दिया था, एक समीकरण दी थी कि सर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा था। उष्मागतिकी ने आप लोगों को एक समीकरण बताई कि इसके आधार पे आपको अधिशोषण की क्रियाविधि को समझाना है। समीकरण उष्मागतिकी ने दिए, समीकरण का नाम था हेल्महोल्ट्ज समीकरण। समीकरण का नाम क्या था, हेल्महोल्ट्ज समीकरण था। समीकरण आप लोगों ने उष्मागतिकी ने आपको दिए, आपको इसके आधार पर क्या समझाना है, अधिशोषण को समझाना है। अगर आपको इसके आधार पर अधिशोषण को समझाना है तो आप लोगों को इसके बारे में इसके एक एक कंटेंट से आप अच्छे से वाकिफ होने चाहिए। मैंने बताया कि सबसे पहले डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था।
डेल्टा जी को मैंने बोला गिब्स ऊर्जा, क्या बोला था डेल्टा जी को गिब्स ऊर्जा बोला था ना डेल्टा जी को गिब्स ऊर्जा के। फिर मैंने बताया कि सर डेल्टा जी को आपने हमें बता दिया गिब्स ऊर्जा, लेकिन गिब्स ऊर्जा के आपने 3 मान भी बताए थे। फर्स्ट मान आपने ये बताया था कि अगर डेल्टा जी बराबर 0 आ जाए, अगर डेल्टा जी बराबर 0 आ जाए तो प्रक्रम कैसा होगा, साम्य अवस्था होगा, है ना। अगर डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव आ जाए तो प्रक्रम कैसा होगा, असमतय होगा। अगर सर डेल्टा जी बराबर नेगेटिव आ जाए तो प्रक्रम कैसा होगा, समतय प्रक्रम होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको एक एग्जांपल और देके समझाता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आए, ना कि रटना। यार रटवा कोई भी देगा, रटना अपने को नहीं, अपने को। और श्यामोता सर के स्टूडेंट है ना, कभी रटने पे विश्वास नहीं करते, वो हमेशा समझने पे विश्वास करते हैं। तो रटवा कोई सकता है, अपने को समझना है, दा बेटर समझना है, इतना बेटर समझना है कि अपन नोट्स खुद बना सके, है ना। इसी एंगल से बेटा मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, है ना। समझ में आने से एक चीज 5 बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो इसमें आपको है ना डेल्टा जी में आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहीं पे दे देता हूं। जैसे मान लो गिब्स ऊर्जा का एक आपको एग्जांपल देता हूं डेल्टा जी का। ये एक रूम है बेटा, और ये भी दूसरा रूम है। दोनों रूम एक दूसरे के पास पास है, दोनों में केवल एक दीवार बीच में मध्य का काम कर रही है। इस दीवार में अपन ने एक क्या लगाई, खिड़की लगाई। इस दीवार में एक खिड़की लगा रखी है अपन लोगों ने, इस दीवार में अपन लोगों ने खिड़की लगा रखी है। क्या लगा रखी है, खिड़की लगा रखी है। अच्छा मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें कौन सी गैस भर रहा हूं, हीलियम गैस भर रहा हूं। कौन सी गैस भर रहा हूं, हीलियम गैस भर रहा हूं, है ना। मान लो इसमें मैंने हीलियम गैस भरी, इसमें गैस कौन सी भरी है, मैंने हीलियम गैस भरी है ना। कौन सी गैस भरी है, हीलियम गैस भरी है। अरे यार बजरंगी तो मेरे को एक बढ़िया वाली बात बता, दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, खिड़की लगा दी। अगर मैं इस खिड़की को खोलूंगा, इस गेट को मैं खोलूंगा, इस दरवाजे को मैं खोलूंगा, तो यहां से जो हीलियम के कण थे, अरे वो इसमें आना शुरू हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, अरे शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपका कि यहां से जो हीलियम के कण थे वो इसमें आने शुरू हो गए, है ना। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि दोनों कमरों के अंदर हीलियम गैस की मात्रा इक्वल है, यानी दोनों कमरों के अंदर हीलियम गैस की जो मात्रा है वो इक्वल है, यानी प्रेशर क्या है, इक्वल है, मात्रा भी क्या इक्वल है ना, बराबर। इक्वल का मतलब बराबर की दोनों गैसों में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि दोनों कमरों के अंदर हीलियम गैस क्या आ जाएगी, बराबर मात्रा में हो जाएगी। तो जब बराबर हो जाएगी दोनों के बीच में बैलेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा कि नहीं तो यहां से यहां पे जा रही है और नहीं से यहां पे जा रही है। तो उस बैलेंस को मैं क्या बोल दूंगा, साम्य अवस्था बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, उस बैलेंस को साम्य अवस्था बोल दूंगा। समझ में आया होगा। फिर बताता हूं, अगर यहां से मैंने खिड़की खोली थी तो खिड़की खोलने की तुरंत बाद यहां से हीलियम के कण इस रूम में जाना शुरू हो गए थे, उस प्रक्रम को मैं क्या बता सकता हूं, समतय प्रक्रम। क्या बता सकता हूं, समतय प्रक्रम। लेकिन बेटा अगर इस रूम में से, यानी इस रूम में से अगर बैलेंस नहीं बना, इस रूम में से 5-7 कण है हीलियम के, और इस हीलियम के कण को मैं यहां पे पकड़ के फेंकूं, यानी इस वाले रूम को मैं मुट्ठी में, इस वाले रूम को जो हीलियम का कण है उसको मैं हाथ में लूं, एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, उसको मैं इस रूम में लेके आऊं, तो इस हीलियम के पीछे पीछे दूसरे कण आएंगे क्या, अरे नहीं आने वाले। तो उस प्रक्रम को अपन क्या बोलेंगे, असमतय प्रक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, असमतय प्रक्रम बोलेंगे। कि उस प्रक्रम को सर आप किसी भी एंगल से समतय असमतय नहीं बता सकते, क्योंकि सर एक हीलियम के पीछे पीछे नहीं आने वाला, क्योंकि सांद्रता में अंतर है ना। समझ में आई बात। एग्जाम्पल देना जरूरी है क्योंकि आप बेहतर समझ सके, इसलिए एग्जाम्पल देना पड़ता। मान लो आपने परफ्यूम लगाया, है ना, या अगरबत्ती तो सबने जला के देखी है यार, है ना। एक बार मान लो आपने यहाँ पे अगरबत्ती को जलाना शुरू किया तो पूरे रूम में अगरबत्ती का धुआं फैल जाएगा। अरे फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा, उस प्रक्रम को मैं क्या बोलूंगा, साम्य अवस्था बोलूंगा। अगर मैं चाहूं, अब मेंटल हूं, मान लो मैं थोड़ी दिमाग की प्रॉब्लम हो जाए, मजे की बात है, हंसी मजाक की बात है, और मैं ये चाहूं कि उस पूरे अगरबत्ती के धुओं को एक बोतल में बंद करूं, पॉसिबल है क्या यार? अरे पकड़ के कर सकता हूं क्या, क्योंकि बेटा वो तो पूरे रूम में क्या हो चुका है, फैल चुका है ना। तो जो अगरबत्ती का धुआं फैल रहा था उस प्रक्रम को क्या बोले थे अपन, समतय प्रक्रम। और जो बोतल में डालने के प्रयास कर रहे हैं, दिमाग की समस्या होने के बाद अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर ही ले, जो कुछ साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री में साले मेंटल थे वो भी,
है ना। तो वो ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कि उस पूरे धुएं को उस बोतल में डालने का प्रयास करेंगे। तो बता बेटा पॉसिबल है क्या? उस प्रकरण को क्या बोला जाएगा? ऐसा होता है प्रकरण। समझ में आई बात, है ना? ठीक है, डेल्टा जी से मिले, डेल्टा जी के बारे में अच्छे समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये रफ करने वाला हूं। चलो, फिर मैंने आपको बताया था डेल्टा एच, फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया था? डेल्टा एस के बारे में बताया था। डेल्टा एस का मतलब था एंथैल्पी या ऊर्जा। डेल्टा एस का मतलब क्या था? एंथैल्पी या ऊर्जा या उष्मा। डेल्टा एस का मतलब क्या था? एंथैल्पी था, ऊर्जा था, उष्मा था। फिर आप लोगों को मैंने बताया था टी, टी का मतलब था बेटा टेम्परेचर या तापमान। टी का मतलब क्या था भैया? टेम्परेचर था या तापमान था। फिर आप लोगों को मैंने मिलाया था डेल्टा एस से। किससे मिलाया था? डेल्टा एस से मिलाया था। किससे मिलाया था? डेल्टा एस से मिलाया था। डेल्टा एस का मतलब क्या था? एंट्रोपी। क्या था भैया? डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी था। एंट्रोपी किसका मापक बताई थी मैंने? अरे एंट्रोपी को किसका मापक बताई थी मैंने? बिखराव का मापक बताई थी। किसका मापक बताई थी? बिखराव का मापक। फिर मैंने आपको एंट्रोपी से मिलाया था। अरे मिलाया था या नहीं मिलाया था? एंट्रोपी से मिलाया था। फिर एंट्रोपी के बारे में आपको मैंने बताया कि अगर आप गैस से द्रव्य में जा रहे हो तो एंट्रोपी घट रही है, अगर द्रव्य से गैस में आ रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी का मान पॉजिटिव में आता है। लेकिन अब अपने को दो बात यहाँ पे अच्छे से देखनी। एक बार इसका पूरी का स्क्रीनशॉट लो, पूरी का स्क्रीनशॉट लो, फिर रफ करूंगा मैं, है ना। जल्दी से 2 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 सेकंड का टाइम है, पूरी को रफ कर दूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो रफ कर रहा हूं पूरी। अब इस हेल्महोल्ट्ज समीकरण को, हेल्महोल्ट्ज समीकरण के एक कैंडिडेट से अपन लोगों ने अच्छे से मुलाकात की, अच्छे से वार्तालाप की, अच्छे से मिले, अच्छे से बातें की और उसके एक कैंडिडेट के बारे में अपन ने अच्छे से समझा। अब उस समीकरण को अपन किस पे लगाते हैं? अब इस समीकरण को अपन लगा के देखते हैं अधिशोषण किसके लिए काम करेंगे। अब इस समीकरण को लेकर अपन काम करेंगे अधिशोषण। किस पे काम करेंगे? अधिशोषण पे काम करेंगे। और अधिशोषण अच्छे से आप लोगों को मैंने पिछले 2 क्लासों में समझा रखा है, अगर किसी ने नहीं समझा तो पिछली क्लास में देखेगा, है ना। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपने पास था। ये बेटा क्या थी? हेल्महोल्ट्ज समीकरण थी। क्या थी? हेल्महोल्ट्ज समीकरण थी, है ना। ये क्या थी? हेल्महोल्ट्ज समीकरण थी, ऊष्मागतिकी की समीकरण थी, है ना। अब देखो यार, एक यहां पे एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पे नहीं लिखा, चलो सॉरी, यहां पे मान लो ये आपका है अधिशोषक। ये आपका क्या है? अधिशोषक। ये आपका है भैया अधिशोषक है। क्या है बजरंगी? ये आपका अधिशोषक है। इसके ऊपर गेंज आगे चिपक रही है, इसके ऊपर गेंज आगे चिपक रही है। मान लो इसके ऊपर क्या आगे चिपक रही है? गेंज आगे चिपक रही है। इसको आप क्या बोल दोगे? अधिशोष्य। क्या बोल दोगे इसको? अधिशोष्य बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप? अधिशोष्य बोलोगे। क्या बोलोगे? अधिशोष्य। अधिशोष्य किसके ऊपर आगे चिपक रहा है? अधिशोष्य के ऊपर आगे चिपक रहा है। अब केमिस्ट्री में एक चीज फिक्स होता है यार, अब अधिशोष्य की सतह पे आके बॉन्ड बनाएगा। अरे क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, बंध बनाएगा। और केमिस्ट्री में फिक्स है बेटा, जहां पर भी बॉन्ड बनेगा वहां से ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। कि रसायन विज्ञान की आप इस बात को गांठ मार ले, इस बात को अच्छे से समझ ले कि केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड बनेगा ना, जब भी बंध बनेगा, एक दूसरे के बीच में आकर्षण होगा, तो वहां से ऊर्जा निकलेगी, वहां से ऊर्जा निकलेगी। मान लो अधिशोष्य का आकर्षण किस पे था? अधिशोषक पे था, है ना। तो यहां से ऊर्जा निकल रही है। तो कुछ को मैं देखता हूं रामसुर दास पार्क में ऊर्जा निकालने में, है ना। तो वैसी ऊर्जा भी निकालनी है अपने को, है ना। कि अधिशोष्य की सतह पे आगे जब चिपक रहा है तो यहां से एनर्जी निकल रही है। एनर्जी की क्या हो रही है? कमी हो रही है। एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी डेल्टा जी क्या हो रही है? डेल्टा एच का मान क्या हो रहा है? कमी हो रही है। डेल्टा जी नहीं, डेल्टा एच। और डेल्टा एच का मान भी किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? क्योंकि ऊर्जा निकल रही है, उष्मा निकल रही है। इसको मैं लिख रहा हूं उष्मा या ऊर्जा।
एनर्जी निकल रही है, क्योंकि जब सर अधिशोष्य है और अधिशोष्य दोनों के बीच में आकर्षण है, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो केमिस्ट्री में आपने हमें बताया फिक्स है, जहां पे बॉन्ड बनेगा वहां से एनर्जी निकलेगी। या आप लोगों ने बताया कि जहां से बॉन्ड बनेगा वहां से ऊर्जा निकलेगी, है ना। तो मैंने बताया कि यहाँ अधिशोष्य जब अधिशोष्य की सतह पे आके चिपका तो डेल्टा एच का मान में क्या आई, कमी आई। तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे इंपॉर्टेंट लगा के लिख सकता हूं क्या कि अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। किस में आता है, नेगेटिव में आता है। कि अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा किस में आता है भैया, किस में आता है, नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक होता है। कैसा मान होता है ये हमेशा, अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा किस में आता है, ऋणात्मक। किस में आता है, ऋणात्मक में आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है ना। क्योंकि सर ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा की कमी हो रही है, अधिशोषक की सतह के सतह के ऊपर आके चिपक रहे और ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। दूसरा अपन इसके बारे में पढ़ेंगे अधिशोषण के लिए एंट्रोपी। अब देखो एंट्रोपी भी आपको समझाता हूं, इसको है ना यहाँ पे बनाए रखो तब कि आप लोगों की समझ में आ जाए। मैं साइड में और बना देता हूं, यहाँ पे बना देता हूं, है ना। समझ जाए, यहाँ पे बना लो बेटा। मान लो वापस से ये आपका अधिशोषक, ये आपका क्या है, अधिशोषक। इन्वायरमेंट में जो गैस थी, इन्वायरमेंट में जो गैस थी जो इस अधिशोषक की सरफेस के ऊपर आके चिपक रही है, मान लो ये इस अधिशोषक की सरफेस पे आके चिपक रही है और ये अपना इन्वायरमेंट है, ये अपना वातावरण है, ये अपना इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट में गैस के कण एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हाँ, इन्वायरमेंट में जो गैस थी, वातावरण में जो गैस थी, वो किसके सतह पे आके चिपक रही है, अधिशोषक की सतह पे आके संचित हो रही है। क्योंकि सर अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में क्या है सर, आकर्षण है। और केमिस्ट्री में आपने बताया जहां पे आकर्षण होगा वहां पे ऊर्जा निकलेगी। तो आपने बताया कि सर इन्वायरमेंट में जो गैस के कण थे वो किस पे आके चिपक रहे, अधिशोषक की सतह पे आके चिपक रहे, और इस गैस के कण को आपने क्या बोल दिया, अधिशोषक बोल दिया। और ये हमें अधिशोषक की परिभाषा मत बताओ सर, अच्छे से याद करवा दी पिछली 2 क्लासों में कि जब अधिशोषक की सतह पे आके चिपकता है तो उसको आपने क्या बोला है, अधिशोषण बोला है ना। इन्वायरमेंट में गैस के कण कैसे दूर दूर है कि नहीं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जबकि अधिशोषक की सतह पे आए हैं तो कण एकदम पास पास आए कि नहीं आया, अरे कण एकदम पास पास आए हैं ना, तो डेल्टा एस का मान भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि एंट्रोपी बेटा घटी है, एंट्रोपी भी क्या हुई, घटी। एंट्रोपी घटी ना, क्योंकि इन्वायरमेंट में कण दूर दूर थे और अधिशोषक की सतह पे आए तो एकदम पास पास आना पड़ा उनको चिपकने के लिए, है ना। तो एंट्रोपी का मान भी क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। तो अधिशोषण के लिए एंट्रोपी का मान कैसा आता है, नेगेटिव आता है। अधिशोषण के लिए एंट्रोपी का मान भी कैसा आता है, नेगेटिव आता है। एंट्रोपी मापक आपने बताया सर बिखराव का, है ना। यहां तक सर आपने अच्छे से समझा दिया कि अधिशोषण के लिए ये 2 बात इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से समझाइए, याद रखना इसको। अधिशोषण के लिए डेल्टा एस का मान नेगेटिव बताया आपने, क्योंकि सर आकर्षण होगा, केमिस्ट्री में आकर्षण जहां पे होगा तो वहां से एनर्जी निकलेगी, मान नेगेटिव होगा। एंट्रोपी आपने बताया सर इन्वायरमेंट में गैस के कण दूर दूर थे, जब अधिशोषक की सरफेस पे आके चिपके, सतह पे आके चिपके तो कणों को पास पास आना पड़ा, और पास पास जब कण आए तो बेटा एंट्रोपी घटी। तो ये भी आपने अच्छे से समझ में आया कि सर अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान यानी एंथैल्पी का मान भी ऋणात्मक आया, और डेल्टा एस का मान यानी एंट्रोपी का मान भी कैसा आया बेटा, ऋणात्मक आया। अब सर बताओ कि इस दोनों डेल्टा एच को, इस डेल्टा एच को, डेल्टा एस को इस सूत्र में रखेंगे, किसमें रखेंगे, हेल्महोल्ट्ज समीकरण में। कौन सी समीकरण में रखेंगे अपन लोग, हेल्महोल्ट्ज समीकरण में रखेंगे। देखो रख के देखो, रखो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच अधिशोषण के लिए कैसा आया बेटा, माइनस आया नहीं, तो मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा एच, ये सूत्र वाला माइनस,
ये टेम्परेचर का यू क्योंकि बात पूरी की पूरी किस पे चल रही है, नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रही है, सामान्य तापमान पे चल रही है। फिर डेल्टा एस आपने अधिशोषण के लिए फिर नेगेटिव बताया सर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा एस नेगेटिव? अरे ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं क्या कि सर आपने अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान हमें ऋणात्मक बताया, डेल्टा एस का मान भी ऋणात्मक बताया। अब आप इस सूत्र में इसको रखना चाह रहे हो तो रख के देखो कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच, और डेल्टा एस माइनस का था इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे माइनस लगा दिया। फिर ये सूत्र का जो माइनस था अपना उसको जो का तो रख दिया। टेम्परेचर सामान्य था, नॉर्मल टेम्परेचर पे बातें कर रहे थे अपन, तो टेम्परेचर वैसा का वैसा रख दिया। डेल्टा एस भी आपने सर हमें बताया था कि अधिशोषण के लिए डेल्टा एस का मान भी क्या था, नेगेटिव था, तो मैंने ये ऋणात्मक डेल्टा एस लिख दिया। अब देखो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, यानी ये माइनस का निशान और ये माइनस का चिन्ह दोनों मिलके क्या बना लेंगे, प्लस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे यार, है ना? तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो समीकरण कैसा, कुछ ऐसा यूं आएगा, डेल्टा एस बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो अधिशोषण के लिए कुछ समीकरण ऐसी होगी उष्मागतिकी की कि डेल्टा एस बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। कि आप आपसे पूछ ले कि अधिशोषण के लिए उष्मागतिकी की समीकरण हेल्महोल्ट्ज समीकरण कैसी आती है, तो आप क्या बताओगे कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच प्लस डेल्टा एस बराबर डेल्टा जी डेल्टा जी, अरे गलत लिख दिया, डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? आपने अच्छे से बताया सर कि अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव, डेल्टा एस का मान भी नेगेटिव, एंथैल्पी भी कमी और एंट्रोपी में भी कमी, ऊर्जा में भी कमी आ रही थी अधिशोषण के लिए और एंट्रोपी में भी कमी आ रही थी। फिर आपने इन दोनों को इस सूत्र के अंदर रखा, इस समीकरण में जब आपने रखा तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच यहाँ पे रखा, तो डेल्टा एच यहाँ पे अधिशोषण के लिए कैसा आया था, माइनस का आया था। टेम्परेचर नॉर्मल था क्योंकि अपन सामान्य ताप पे बात कर रहे थे। डेल्टा एस अधिशोषण के लिए भी कैसा आया था, नेगेटिव आया था, वो भी आपने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया। फिर सर इसको इस प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलके इन्होंने क्या बना लिया, प्लस बना लिया। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस प्लस टी डेल्टा एस आया कि नहीं है? अरे बता, कोई बुराई वाली बात की क्या मैंने, कोई गम वाली बात की क्या? तो अधिशोषण के लिए अब आपसे पूछ ले, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, अब आपसे पूछ ले कि अधिशोषण के लिए उष्मागतिकी की समीकरण कैसी आएगी, तो आप लोग क्या लिखोगे, डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस लिखोगे। समझ में आया बात अच्छे से? अब इसको देखते हैं, इसके 3 केसेस बनेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वहां से फिर रफ करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1 सेकंड का टाइम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे, है ना? ये सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर ले लो बेटा, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, रफ कर दूं, ठीक है? नोट्स बनाओगे प्रॉपर, साथ साथ नोट्स बनाओगे तभी याद रहेगा, है ना? नोट्स बना के प्रॉपर शेड्यूल बनाओ ताकि रिवीजन करो साथ साथ में, है ना? अकेले पढ़ने से भी कुछ नहीं होता बेटा, रिवीजन बहुत जरूरी होता है ना? तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अब इसके 3 केसेस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? केस फर्स्ट कौन सा बनता है वो देखो। अगर डेल्टा, अब इन दो लोगों में हमेशा कंपटीशन होता है, इसमें होता है डेल्टा एच में और डेल्टा एस में। तो अधिशोषण के लिए हेल्महोल्ट्ज समीकरण आपके पास है। अब डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में आपको बताना है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन होता है ना? तो अगर डेल्टा एच बराबर हो, डेल्टा एच बराबर हो टी डेल्टा एस के, किसके बराबर हो, टी डेल्टा एस के, तो डेल्टा जी का मान हमेशा कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। कैसे, सॉरी, जीरो आएगा। कैसा आएगा बेटा, जीरो आएगा। अगर डेल्टा एच का मान बराबर हो, डेल्टा एच का मान बराबर हो डेल्टा टी डेल्टा एस के, किसके बराबर हो, टी डेल्टा एस। केस फर्स्ट क्या बन रहा है कि सर डेल्टा एस का मान अगर बराबर हो टी डेल्टा एस के, तो डेल्टा जी का मान कैसा आता है सर, जीरो आता है। और जीरो आने के बाद ये प्रक्रम कैसा हो जाएगा बेटा, साम्यावस्था। कैसा प्रक्रम हो जाएगा, साम्यावस्था प्रक्रम हो जाएगा। तो अधिशोषण के लिए अब आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले। अब आपसे सामने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मान लो की बार बोर्ड पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने, तो आपसे ये पूछ ले कि अगर डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो,
अगर डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो तो आप डेल्टा जी का मान बताओ, तो आप डेल्टा जी का मान क्या बताओगे? 0 बताओगे। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बना ले कि डेल्टा जी बराबर 0 हो तो प्रक्रम कैसा होगा, आप क्या बताओगे आंसर में? साम्यावस्था बताओगे। तो दो क्वेश्चन बने, कैसे बने कि अगर डेल्टा एच किसके बराबर हो? डेल्टा एस के। किसके बराबर हो? टी डेल्टा एस के। तो आपसे पूछ ले आप डेल्टा जी का मान बताओ, तो आप कितना बताओगे? 0। अगर आपसे सामने वाला ये पूछ ले कि डेल्टा जी का मान 0 आ रखा है तो आप प्रक्रम बताओ कौन सा होगा, तो आप क्या बताओगे बेटा? साम्यावस्था बताओ। या आपसे पूछ ले कि उल्टा पूछ ले कि साम्यावस्था में डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का संबंध बताओ, तो आप क्या लिखोगे कि जी टी डेल्टा एच बराबर होता है टी डेल्टा एस के। समझ में आया होगा अच्छे से, है ना? अब केस बनता है सेकंड। केस सेकंड क्या बन रहा है? अगर आपका डेल्टा एच बड़ा हो टी डेल्टा एस से, अगर आपका डेल्टा एच बड़ा आ जाए किससे? टी डेल्टा एस से, तो डेल्टा जी का मान कैसा आएगा बेटा? डेल्टा जी का मान आपका कैसा आएगा? डेल्टा जी का मान आएगा आपका पॉजिटिव। कैसा मान आएगा? पॉजिटिव मान आएगा। कैसा मान आएगा? पॉजिटिव मान आएगा। तो प्रक्रम कैसा होगा? अरे प्रक्रम कैसा होगा? सॉरी, नेगेटिव मान आएगा। डेल्टा जी का मान कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एच के बारे में क्या हो रहा है बेटा? बड़ा हो रहा है। अगर आपसे पूछ ले केस सेकंड में कि डेल्टा एच बड़ा हो तो टी डेल्टा एस से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? टी डेल्टा एस से बड़ा हो। यानी कि टी डेल्टा एस से कौन बड़ा है? डेल्टा एच बड़ा है। कौन बड़ा है बेटा? डेल्टा एच बड़ा है। तो डेल्टा जी का मान आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? नेगेटिव बताओगे। क्या बताओगे बेटा? नेगेटिव बताओगे, ऋणात्मक बताओगे। तो आपसे प्रक्रम पूछ ले तो प्रक्रम कैसा होगा? प्रक्रम कैसा होगा? सवतः प्रक्रम होगा। कैसा प्रक्रम होगा बेटा? सवतः प्रक्रम होगा। कौन सा प्रक्रम होगा? सवतः प्रक्रम होगा। फिर से बताता हूं, केस सेकंड की बात बताता हूं कि फर्स्ट केस में साम्यावस्था बना प्रक्रम, सेकंड केस में आपने क्या बनाया सर कि डेल्टा एच बड़ा है, अब की बार टी डेल्टा एस, डेल्टा एच बड़ा है टी डेल्टा एस से, और डेल्टा जी का मान हमेशा अगर डेल्टा एस से बड़ा होगा डेल्टा एच, तो अधिशोषण के लिए डेल्टा जी का मान कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, और ऋणात्मक आएगा तो प्रक्रम कैसा होगा? सवतः प्रक्रम होगा। कैसा प्रक्रम होगा भैया? सवतः प्रक्रम होगा। फिर बताता हूं आपको थर्ड केस। किसकी बात करेंगे अब अपन बात करेंगे थर्ड केस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा कि आपका टी डेल्टा एस से बड़ा होगा डेल्टा एच, सॉरी ऐसे लिख देता हूं, अब की बार आपका कौन बड़ा है? टी डेल्टा एस बड़ा है। कौन बड़ा है बेटा? टी डेल्टा एस बड़ा है। किससे बड़ा है? डेल्टा एच से। तो प्रक्रम डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा? तो आपके डेल्टा जी का मान आ जाएगा पॉजिटिव, और प्रक्रम कैसा होगा? असवतः प्रक्रम होगा। कैसा प्रक्रम होगा भैया? असवतः प्रक्रम होगा। कौन सा प्रक्रम हो जाएगा? ये कौन सा प्रक्रम हो जाएगा? अब असवतः प्रक्रम हो जाएगा। फिर आपको समझाता हूं अच्छे से कि हेल्महोल्ट्ज समीकरण अपने पास ये थी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उष्मागति की जो अपने पास समीकरण थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज समीकरण बोलते हैं। यहां तक आप लोगों को अच्छे से पता है। फिर आप लोगों को यह भी पता होगा कि डेल्टा एच का मान अधिशोषण के लिए हमेशा कैसा बताया था सर? आपने नेगेटिव बताया था, और डेल्टा एस का मान भी क्या बताया था? नेगेटिव बताया था, क्योंकि ऊर्जा में भी कमी हो रही थी और एंट्रोपी में भी कमी हो रही थी। और अब इस माइनस डेल्टा एच को और माइनस डेल्टा एस को आपने सूत्र में लिखा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर इन्होंने क्या बना लिया? प्लस बना लिया। तो डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच और प्लस टी डेल्टा एस बन गया। तो अधिशोषण के लिए अगर आपसे एक नंबर का यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अधिशोषण के लिए हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे कि डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस होगा, क्योंकि बेटा आपकी बात को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने की बहुत संभावना है। तो अगर आपसे एक नंबर का पूछ ले कि डेल्टा जी बराबर अधिशोषण के लिए ऊष्मागतिकी की समीकरण क्या होगी, या अधिशोषण के लिए हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होगी, तो आप क्या बताओगे कि डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस होगी, है ना? ये पूछ ले। अब आपसे ये पूछ ले कि डेल्टा एच बराबर हो किसके? टी डेल्टा एस की। अब अगर सामने वाला आपसे ये पूछ ले, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं बेटा, कि डेल्टा एच बराबर हो
टी डेल्टा एस से, तो आपका डेल्टा जी का मान क्या आएगा, तो आप लोग बताओगे 0। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे बना ले कि अगर बेटा डेल्टा जी बराबर 0 आ रखा है तो प्रक्रम कैसा होगा, तो आप क्या बताओगे, साम्य अवस्था होगा सर। फिर आपका सेकंड केस ये बनता है कि सर अब की बार आपका डेल्टा एस से कौन बड़ा है, डेल्टा एच बड़ा है, यानी आपका डेल्टा एस से डेल्टा एच बड़ा है, तो डेल्टा जी का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और आप प्रक्रम कौन सा बताओगे, समतय प्रक्रम बताओगे। अगर थर्ड केस से आपसे ये पूछ ले कि डेल्टा एस से बड़ा है, अब की बार डेल्टा एच से बड़ा है टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी का मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो आप क्या बताओगे, असमतय प्रक्रम। तो आपसे अधिशोषण में केवल समतय और साम्य अवस्था दो ही पूछेगा, असमतय प्रक्रम आपसे नहीं पूछने वाला, है ना। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकंड का टाइम है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ठोस पर अधिशोषण, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ठोस पर अधिशोषण, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 4 में, है ना। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो, साथ साथ में अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवीजन भी करते रहो ताकि आपके अच्छे से याद रहे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और तुरंत आपको आंसर दूंगा, या फिर उसके नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, ओनली मैसेज, फोन अलाउड नहीं बेटा, ओनली मैसेज, ठीक है। थैंक यू।